गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भागवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। क्या है साथ संगत? धन निरंकार जी। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं आप? वो यह है कि साथ संगत जी, प्यासा इस कुएं के प्यास खड़ा है, जल भी मौजूद है, लेकिन वो फिर भी प्यास से तड़प रहा है। आज दातार की सद्गुरु की असीम कृपा से हमें ये मानव चोला मिला है, और उससे भी बड़ी बात कि सत्संगत हमें ब्रह्म ज्ञान नसीब हुआ। शास्त्रों ने यूं ही नहीं कहा है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। देवताओं को भी ये शरीर मिलना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन सत्संगत, एक सवाल अक्सर उठता है, लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इस परमात्मा को आखिर पाना क्या है, इसकी मंजिल क्या है। अगर हम गहराई से संतों की वाणी पर गौर करें तो एक चौंकने वाला सच सामने आता है साथ संगत। सच तो यह है कि इस आत्मा को कुछ भी पाना नहीं है। ये कोई अधूरी चीज नहीं है जिसे पूरा करना है साथ संगत। उपनिषद कहते हैं साथ संगत जी, वो परमात्मा पूर्ण और उसी का अंश होने के कारण यह आत्मा भी अपने आप में पूर्ण है। ये निर्विकार है, चेतनीय का एक असीम समुद्र है, ईश्वर अंश, जीवन अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो सत्संगत जी, अब यहाँ का एक सीधा सा तार्किक सा प्रश्न उठता है, जब हमारी आत्मा पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, तो हम इतनी दुख क्यों है सत्संगत? हमारे चेहरे पर इतनी चिंता, जीवन में इतनी भागदौड़ और मन में इतनी बेचैनी क्यों है सत्संगत? इसका एक ही उत्तर है, भ्रम। हमें केवल एक भ्रम हो गया है, एक ऐसा भ्रम जहाँ हमने इस पंच भौतिक देह को ही मैं मान लिया है। हमारी आत्मा जो एक असीम आकाश जैसी थी, उसने खुद को इस सत्संगत जी के शरीर के जेल में कैद मान लिया है। और जब मैं शरीर बन गया तो शरीर की भूख मेरी भूख बन गई, शरीर के सुख मेरे सुख बन गए। सत्संगत जी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बस इन्हीं 5 विषयों में हम अपने उस अनंत आनंद को ढूंढने लगे जो हमारे भीतर ही मौजूद था। वेदांत कहता है, एको ब्रह्म द्वित नास्ति, एक ही निरंकार है, दूसरा कुछ है ही नहीं सत्संगत। जब दूसरा है ही नहीं तो ये आसक्ति किससे सत्संगत? बस यही चाहत हमारा सबसे बड़ा बंधन है। मुझे ये मिल जाए, मेरा रुतबा बढ़ जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, यही इच्छा है सत्संगत। जीव के पैरों की भेड़ियाँ है सत्संगत। अनुभवी संतों ने कहा है कि जब तक आप उस परम आनंद की अवस्था में नहीं आ जाते और आपके भीतर से ये आवाज़ नहीं आती कि सत्संगत, ऐसी कोई इच्छा शेष नहीं जो मुझे वो परम शक्ति या परम आनंद दे सके जिसे मैंने अब पा लिया है सत्संगत, तब तक आप इस माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। शास्त्रों में इस अवस्था को प्रमाणित करते हुए सत्संगत गीता में कहा है, यम लत्वा चापलम लाभम मान्यते नास्तिकम तत्तम। यानी कि जिस परमानंद को पा लेने के बाद इंसान किसी और लाभ को बड़ा नहीं मानता। सत्संगत जी, परमानंद को पा लेने के बाद इंसान किसी और लाभ को बड़ा नहीं मानता, वही मोक्ष है। सत्संगत जी, ध्यान से सुनिए, जब तक आनंद का स्रोत बाहर से है
तब तक माया के बंधन में आप खुद फंसे रहोगे। और जब आनंद का स्रोत भीतर से प्रकट होने लगता है तो माया आप पर अपना बंधन नहीं डाल पाती, क्योंकि इंसान केवल और केवल आनंद चाहता है। अगर उसे भीतर का आनंद मिल गया तो बाहर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान से समझिए। आप केवल ये हार्ड मांस का शरीर नहीं है। उपनिषदों के अनुसार आपके 5 शरीर हैं। वेदांत कहता है सात्संगत जी, ये बाहरी भौतिक शरीर दूसरा परमाणु कोश यानी कि श्वास और ऊर्जा, तीसरा मनोमय कोश यानी कि आपका मन और विचार, चौथा विज्ञानमय कोश यानी कि आपकी बुद्धि और ज्ञान, और पांचवा सबसे गहरा शरीर है सत्संगत आनंदमय कोश यानी कि परमानंद का शरीर। और इन 5 आवरणों के अंत में इसके पार स्वयं परमात्मा यानी कि निरंकार शुद्ध अवस्था में स्थित है। जब सत्संगत जी आपकी चेतना बाहर से सिमटकर उस 5वें शरीर यानी कि आनंदमय कोश तक पहुंचती है तो आप हर पल उस प्रेमानंद में रहते हैं। सत्संगत जी बिल्कुल एक सिद्ध योगी की तरह। सत्संगत जी, आप अपनी अवस्था के स्वयं जिम्मेदार हैं। बाहर सुख ढूंढना बंद कीजिए, माया के पकड़ छोड़िए और भीतर उस परमानंद को जगाइए। माया ने आपको नहीं पकड़ा है, अपने माया को पकड़ा है। अगर आप चाहें तो मुट्ठी खोलकर इससे मुक्त हो सकते हैं। मन एवं मनुष्य नामकरण बंधन मोक्ष यू। सत्संगत जी, हमारा मन, उसकी चाहत ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं सत्संगत। आपने कभी सोचा है कि एक जो बंदर होता है उसको कैसे पकड़ा जाता है? शिकारी एक सकरे मुंह वाले बर्तन में सत्संगत कुछ चने डाल देता है। बंदर आता है, अपना हाथ उस बर्तन में डालता है और चने की मुट्ठी भर लेता है पूरी तरह से सत्संगत। अब मुट्ठी बंद जाने के बाद उसका हाथ उस सकरे मुंह से बाहर नहीं निकल पाता। वो तड़पता है, छटपटाता है, रोता है कि बर्तन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन तार्किक रूप से सोचिए सत्संगत, क्या बर्तन ने बंदर को पकड़ा है? नहीं। सत्य तो यह है कि बंदर ने ही चने की मुट्ठी को कसकर पकड़ा हुआ है सत्संगत। वह बस मुट्ठी खोल दे, चने छोड़ दे तो सत्संगत वो उसी क्षण आजाद है। हमारी सत्संगत की स्थिति भी बिल्कुल उस बंदर जैसी है। इस माया ने, इस संसार ने हमें नहीं पकड़ा। हमने अपनी मुट्ठी, इच्छाओं, वासनाओं और मैं मेरी की मुट्ठी को एकदम कसकर पकड़ा हुआ है और हम रो रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम बंधे हुए हैं। इसीलिए सत्संगत जी, मुट्ठी खोल देना ही मोक्ष है, इच्छाओं का गिर जाना ही मुक्ति है। सत्संगत जी, अब आप कहेंगे कि महात्मा जी, बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये मुट्ठी खुलती क्यों नहीं? हम छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटता क्यों नहीं? सत्संगत जी, ये मुट्ठी इसलिए नहीं खुलती क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर वास्तव में हमारा ये तन, सत्संगत, हमारा ये मन प्रकृति की 3 गुणों की डोरियों से बंधा हुआ है। समझिए, हम कठपुतली हैं और ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हमसे अपने इशारों पर काम करवा रहे हैं। सत्संगत जी, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से सत्संगत समझाया है। सत्संगत जी, संसार के सारे कर्म प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, पर अज्ञानता में डूबा इंसान अहंकार वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। आइए सरल शब्दों में समझाते हैं कि ये 3 गुण हमसे क्या क्या करवाते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पाती। सत्संगत, पहला है तमोगुण। जब हमारे मन पर तमोगुण हावी होता है तो हमें नींद, आलस्य और भोग प्यारे लगने लगते हैं, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ऐसे में
सत्संग ढोंग लगता है और निरंकार की चर्चा समय की बर्बादी लगने लगती है। इंसान शुभ कार्यों को टालता है और कहता है साथ संगत कल कर लेंगे, सिमरन बुढ़ापे में कर लेंगे। सत्संग है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं साथ संगत जी, है अर्जुन, तमोगुण जीव को लापरवाही, आलस्य और नींद के द्वारा मजबूती से बांध देता है। अब साथ संगत दूसरा है रजोगुण। जब इंसान तमोगुण से उठता है तो रजोगुण उसे पकड़ लेता है। जब रजोगुण हावी होता है तो ये संसार बड़ा प्यारा लगने लगता है। मन में एक हलचल मच जाती है, मुझे यह भी पाना है, मुझे उससे भी आगे निकलना है। ये इंसान को शांति से बैठने ही नहीं देता। साथ संगत गीता में कहते हैं कि रजो रागात्मक साथ संगत जी, रजोगुण वासना और तृष्णा से जन्म लेता है और ये जीव साथ संगत जी को कर्मों और उनके फलों में बांध देता है। यही रजोगुण काम, क्रोध और लोभ पैदा करता है, जिसे तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है साथ संगत, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पथ। और तीसरा है सतोगुण। मन में सतोगुण आता है तब हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य जन्म लेता है। साथ संगत जी, जब आप यहाँ सत्संग में बैठते हैं तब आपके भीतर यही सतोगुण हावी होता है। तब मन कितना शांत लगता है कि बस अब दुनिया से कोई मोह नहीं, सब कुछ दातार का है। गीता कहती है साथ संगत जी, सतोगुण जीव को सुख, शांति और ज्ञान में जोड़ता है। लेकिन हमारा मन बड़ा चालाक है। हम सत्संग में बैठकर ज्ञान सुनते हैं, वैराग्य आता है, पर जैसे ही हम सत्संग भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं हमारा सतोगुण दब जाता है और बाजार देखते ही रजोगुण और तमोगुण फिर से हावी हो जाता है। हम फिर माया के दौड़ में लग जाते हैं। ऐसा भी होता है साथ संगत। सूरदास जी ने साथ संगत जी इसी बेसब्री को देखते हुए कहा था, हरि जो मेरी मन हट ना तहज। ये साथ संगत मन अपनी जीत नहीं छोड़ता, गुण बदलता रहता है। और साथ संगत जी, जब तक हम इन गुणों के पहिए पर घूमते रहेंगे हमारी अध्यात्म उन्नति कभी नहीं हो सकती। हमें इन तीनों गुणों के प्रभाव से जा पार कर त्रिगुणित होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है साथ संगत जी, त्रिगुणातीत होना। साथ संगत, जब ये जीव आत्मा शरीर को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को पूरी तरह पार कर जाती है, केवल तभी वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और सभी दुखों से मुक्त होकर परमानंद यानी कि मोक्ष को प्राप्त करती है। और साथ संगत जी, इन तीनों गुणों के सीमा को लांघकर उस प्रेमानंद की अवस्था त्रिगुणातीत तक पहुँचने की ये छलांग केवल और केवल एक पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। साथ संगत, जरा माया का ये खेल देखिए, कितना गजब का डिज़ाइन है। साथ संगत, पहले किसी चीज़ को पाने की कामना आपको जलाती है, फिर जब आप उसे भोग लेते हैं तो आपका पश्चाताप या फिर उसके खोने का डर आपको जलाता है, और उसके बाद फिर से साथ संगत भोग की तृष्णा जलाती है कि क्या कुछ और बाकी तो नहीं रह गया। इंसान इसी चक्र में पीसता रहता है और अंत जन्म बीत जाते हैं। साथ संगत जी, पुनर्पि साथ संगत, जन्म पुनर्पि, मन बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। जब हम खुद को इस दलदल में फंसा हुआ पाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे अपने ही अपनी बुद्धि, हमारा अपना ज्ञान इस मन को वश में नहीं कर पा रहा है, तो साथ संगत जी तब एक तार्किक सवाल पैदा होता है। फिर हमें
साथ संगत जी, निकालेगा कौन? क्या हम खुद इस दलदल से बाहर आ सकते हैं? विज्ञान कहता है कि जो खुद गले तक दलदल में धंसा है वो खुद को बाहर नहीं खींच सकता। साथ संगत जी, इम्पॉसिबल है। उसे बाहर निकालने के लिए एक ऐसी हाथ की ज़रूरत होती है जो उस दलदल से बाहर खड़ा हो, किसी ठोस जमीन पर खड़ा हो। अध्यात्म की दुनिया में वो ठोस जमीन सत्य और वो सहारा देने वाला हाथ है। एक पूर्ण सद्गुरु, बिना सिद्ध सद्गुरु के, बिना उसके ज्ञान अंजन के ये अज्ञानता की मोतियाबिंद कभी नहीं कट सकती। सात्संग शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, सात्संगत जी, अज्ञान के घोर अंधकार में अंधी हो चुकी इन आँखों को केवल गुरु के द्वार दिए गए ज्ञान सलाह की खोल सकती है। यहाँ प्रवेश होता है सत्संगत एक पूर्ण सद्गुरु का। सद्गुरु कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। सत्संगत सद्गुरु वो ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे भीतर के सोए हुए सत्य को जगाता है। सत्संगत जब हम गुरु के चरणों में आते हैं तो गुरु सबसे पहले हमारे जीवन से तमोगुण यानी कि आलस्य, अज्ञान और रजोगुण यानी कि क्रोध, लोभ की ईर्ष्या को सफाई करता है और हमें सतोगुण में स्थापित करता है और अंत में त्रिगुणातीत कर देता है, गुणों से परे कर देता है और परमात्मा में स्थित कर देता है। सत्संगत परंतु सत्संगत जी, जब तक आप उस त्रिगुणातीत यानी कि प्रेमानंद अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक संतों ने विषय पुरुषों के कोसों दूर भागने की हिदायत दी है। सत्संगत विषय पुरुष वह है जो पूरी तरह से संसार के भोगों, क्रोध और वासनाओं में अंधा हो चुका है। सत्संगत अब आप कहेंगे कि महात्मा जी, जब हम आपको समान दृष्टि से देखते हैं तो विषय पुरुष दूर क्यों भागे? जैसे एक टोकरी में 100 अच्छे सेब रखे हो, पर बीच में रखा एक सड़ा हुआ सेब बाकी 100 को भी सड़ा देता है। ठीक वैसे ही विषय पुरुष का सत्संगत जी साक्षात एक केले और जहरीले सांप के समान है। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो उनकी बातें और विचारों से आपके भीतर एक ऐसे जहर प्रवेश कर जाते हैं जो आपकी वर्षों की तपस्या, सिमरन और वैराग्य को जलाकर राख कर देंगे। सत्संगत शास्त्र कहते हैं सत्संगत, मनुष्य के भीतर दोष और गुण दोनों ही उसकी संगति से पैदा होते हैं। विषय की संगति सीधा बुद्धि को स्पष्ट कर देती है। सत्संगत शुरुआत में माया के प्रभाव से उनकी बातें बहुत मीठी और आकर्षण लगेगी। सत्संगत वे कहेंगे, अरे क्या रखा है इन सत्संगों में, चलो थोड़ा जीवन का मजा लेते हैं। लेकिन याद रहे सत्संगत, वह मजा नहीं, माया का मीठा जहर है। लेकिन जिसने एक बार इस प्रेमानंद का स्वाद चख लिया है, उसके लिए दुनिया के सत्संगत ये सारे भोग बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सत्संगत जी, जब इस जीवात्मा को परम सत्य ज्ञानी की परमात्मा का ऊंचा रस मिल जाता है तो संसार के निचले और तुच्छ रसों सत्संगत जी स्वाद और आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। इसी अवस्था का शास्त्रों और संतों की वाणी में बड़ा सुंदर प्रमाण मिलता है। सत्संगत जिसे प्रभु के आनंद का वो ऊंचा रस मिल गया, उसे देवताओं के राजा यानी कि इंद्र, मनुष्यों के राजा या फिर तीनों लोकों के सता भी एक सत्संगत जी सूखे तिनके के समान तुच्छ लगने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सत्संगत, अगर दुनिया के भोग तिनके के समान है, अगर विषय लोगों से दूर रहना है, तो क्या हम अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में भाग जाएं? क्या हम अपनी पत्नी, बच्चे और
माता पिता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। कई बार मन में ये द्वंद्व आता है साथ संगत, आपके भी आता होगा कि मैं ऑफिस का काम करूं या फिर बैठकर भजन करूं, मैं गृहस्थी संभालूं या फिर परमात्मा को पाऊं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।